ओके ना, थोड़ा इसमें देखना, थोड़ा ये फ्रेम में आ रहा है ना पूरा, उधर अगर यहाँ तक भी आ रहा है, ये फ्रेम से बाहर है, चलो ठीक है, सही है। ओके नाउ, so after the general information about the muscles, you have to actually pick up here different regions, and you see the most important muscles in these regions. First of all, we are going here into the head and neck region, and we are focusing here on head. Head has the two things actually. Head has the two regions also. Head and neck is one region, but the head is there, neck is there, but the head is a two regions also. One region ये है जो आपको सामने से नज़र आ रहा है, वो है फेस, और दूसरा रीजन जहाँ हेयर हैं आपके, वो है स्कैल्प, इसको बोलते हैं स्कैल्प. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स हियर ऑन योर फेस आर दोज मसल्स विच आर कॉल्ड द मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन. अब ये आप यहाँ पे देखें किस तरीके से, ये जितने देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है, दीज आर कॉल्ड द मसल्स ऑफ facial expression, and these are the muscles of facial expression, and you will see these muscles are important in a sense कि they make expression on the face. आप smile का expression देंगे, आप fear का expression देंगे, आप sadness का expression देंगे. all these expressions you will actually make on your face by virtue of these muscles. अगर आप surprise का expression दें तो ऐसे करेंगे, क्या ऐसे ही हो जाएगा कि मसल के साथ मूव किया आपने, स्किन को मूव किया, आईब्रोज को ऊपर उठाया आपने, इन मसल्स की वजह से हुआ. अगर आपने यहाँ लिप्स को स्ट्रेच किया तो इसको बोलेंगे स्माइल है, और स्माइल करने के लिए आपको स्ट्रेच किया है आपने लिप्स को, किसके ज़रिए, मसल्स के ज़रिए. तो मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इनको हम कहते हैं. एंड दीज मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन विच आर एक्चुअली प्रेजेंट हियर, ये मसल्स वो हैं जो आपको मैंने लास्ट टाइम बताया कि दीज मसल्स आर नॉट अटैच्ड टू द बोन्स. These are actually under the skin, they are embedded within superficial fascia, not attached to the underlying bones, but they are attached to the overlying dermis part of the skin. क्योंकि अंदर से कौन सा स्किन का हिस्सा होगा, dermis, तो dermis के साथ अटैच होगा. So this muscle is different from other muscles. This group of muscles, ये बहुत सारे muscles हैं. कुछ muscles माउथ के अराउंड हैं, कुछ muscles नोज के अराउंड हैं, कुछ muscles तुम्हारे eyelids के अराउंड हैं, कुछ muscles तुम्हारे auricle के अराउंड हैं. There are a lot of muscles here. हम यहाँ पर 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट फेशियल एक्सप्रेशंस के मसल को देखने जा रहे हैं. सारे मसल्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है. जो है वो हम करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में है. अब देखें यहाँ से मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन जिसकी हम बात करते हैं. अब उसमें से मसल नंबर 1 ये है, थोड़ा लाइट ऑफ करो, ये है मसल. दिस मसल, इफ फॉर एग्जाम्पल यू सी दिस मसल, इस मसल को थोड़ा सा आप अपने फोरहेड पे फील करें आप ऐसे. दिस बोन ऑफ स्कल इज कॉल्ड द फ्रंटल बोन. ये जो बोन है ये क्या है, तो दिस इज फ्रंटल बोन. इसके ऊपर ये मसल लगा हुआ है, देख रहे हैं ये, आप फील करेंगे आप, अंडर द स्किन क्या है मौजूद, मसल है. अब ये मसल एक सिंगल मसल है जिसकी एक बेली तो यहाँ है, कहाँ, किस बोन पे, फ्रंटल बोन पे, और इसकी दूसरी जो सिस्टर है वो ये है, मसल एक ही है, दूसरी ये है किस बोन पे, ये बैक वाला जो है, ये बोन है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन. ये जो आप पीछे हाथ लगाएंगे ना, जो ये स्कल का ये बोन, इसको हम कहते हैं क्या, तो दिस बोन इज ऑक्सीपिटल बोन एंड दिस बोन इज फ्रंटल बोन. ये माथा जो आपका बना हुआ है ना, फ्रंटल बोन से बना हुआ है, और पीछे ये जो है ये है ऑक्सीपिटल बोन. ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर भी एक मसल है, नाम है ऑक्सीपिटलिस, और फ्रंटल के आगे भी एक मसल है, नाम है फ्रंटलिस. एक्चुअली ऑक्सीपिटलिस और फ्रंटलिस मसल एक ही है. आप जरा ये कैसे एक मसल है, एक इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है, ये एक कैसे हो गए, बिकॉज बोथ दीज मसल्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ दिस फाइब्रस टिश्यू. ये बीच वाला फाइब्रस टिश्यू है, वरना क्या होता है, आगे फाइब्रस पीछे फाइब्रस, बीच में बेली होती है ना, ये उल्टा है खेल, आगे मसल पीछे मसल बीच में फाइब्रस. और ये फाइब्रस क्या है, रसी की तरह की शीट की तरह है, इसलिए इसको क्या कहूँ मैं, टेंडन के एपोन्यूरोसिस, शाबाश, तो इसको हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं. इसलिए मैं इसको फ्रंटलिस मसल कहूँ, ऑक्सीपिटलिस कहूँ कि ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस कहूँ. वजह क्योंकि ये सिंगल मसल है, इसकी
एक बेली आगे है, एक बेली पीछे है। फ्रंटो ऑक्सीपिटलिस मसल। तो फ्रंटो ऑक्सीपिटलिस मसल, तुमने ये पहला मसल देख लिया। अब देखना ये होगा कि इसका काम क्या है। इट इज स्केलेटल मसल। तुम खुद मूव करते हो, आप कैसे मूव करेंगे तो क्या होगा। अब देखिए मैं मूव कर रहा हूं। ऑक्सीपिटलिस तो ऐसा पता नहीं चलेगा। फ्रंटलिस जब कंट्रैक्ट करोगे तो देखो क्या होता है। करें अपने फ्रेंड्स के, देखें आप, खुद का तो नहीं देख सकते, अपना माथा कोई नहीं देखता, अपना थोबड़ा कोई देखता है नहीं। आईने के सामने जाएंगे तो देखेंगे, एक दूसरे का देखें। अब इसको ऊपर उठाएं, ठीक है। इससे क्या हुआ, देखो इससे क्या हुआ। इससे एक तो ये हुआ कि आपके फोरहेड पर रिंकल्स पड़ गए, हुए कि नहीं। फोरहेड पर रिंकल, वैसे मैं आपको बताऊं कि इट हैज वन फ्रंटलिस बेली है, वन ऑक्सीपिटलिस बेली। ऐसे नहीं होता है। इसकी दो बेलीज फ्रंटलिस हैं, दो बेलीज ऑक्सीपिटलिस हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट। इसको एक नर्व सप्लाई करेगी राइट वाली, लेफ्ट राइट वाली, तो इसको लेफ्ट वाली सप्लाई करेगी, और वो यकीनन कोई नर्व होगी, ये आपको चल के बताएंगे। तो इसका एक काम क्या हुआ, इसका एक काम ये हुआ कि फोरहेड पे रिंकल्स डाल दी इसने। तो फोरहेड पे रिंकल्स डालना कोई काम हुआ क्या, ये कोई काम है। फोरहेड पे रिंकल्स डालना क्या हुआ, इससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। फोरहेड पे रिंकल्स डालना असल काम नहीं था इसका। इसका असल काम ये था कि दिस मसल इज एक्चुअली अटैच्ड हियर टू, ये जो आपकी आईलिड्स हैं, आईलिड्स के मसल के साथ ये अटैच है। अगर इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो ये ऊपर जब जाएगा तो रिंकल्स तो पड़ जाएंगी मेरे फोरहेड पर, लेकिन असल काम इसका क्या होगा कि आईलिड को ऊपर उठा लेगा। आप सर आईलिड तो मेरी वैसे ही ऊपर उठी हुई है, ये जो एक्स्ट्रा 10% उठाएगा ना, और जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं, आंखें तो खुली हुई होती हैं, फिर भी कुछ नज़र कम आता है तो हम क्या करते हैं, और आंखें उठा। इसका मकसद है कि एक्सेसिव जो रेजिंग होती है ना हमारी, वो इसका काम होता है। किसका, ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस का। तो एक्शन क्या हुआ इसका, टू रेज द आईब्रोज, टू ओपन द आईलिड्स, टू मेक मोर लाइट इनसाइड। तो इसका मकसद है कि जब अंधेरा होगा या इस किस्म की चीज़ होगी तो तुम लोग इसको अच्छा ठीक है, एयर कंडीशन में कोई इशू नहीं, अंडर से। तो दिस विल बी ऑक्सीपिटो फ्रंटल। अब देखो ऐसा करने से काम क्या हुआ इसका, आईब्रोज को रेज करना असल काम ये है। लेकिन ऐसा काम करते करते चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन भी आ गया होगा, ये काम नहीं है बेसिकली इसका, ये इसका साइड इफेक्ट है। यानी मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे तख्लीक किया गया है किसी खास काम के लिए, वो है आईब्रोज को रेज, ये है असल काम। लेकिन उस असल काम के साथ साथ है फेस पर एक्सप्रेशन भी आ गया है, इत्तेफाक से आया कि नहीं आया। कौन सा एक्सप्रेशन, सरप्राइज का एक्सप्रेशन। तो ये सरप्राइज का एक्सप्रेशन देते हैं। लोग क्या समझते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने ये मसल सरप्राइज के एक्सप्रेशन के लिए दिया हुआ है। एक्सप्रेशन इसका साइड इफेक्ट है। असल इफेक्ट इसका क्या है, टू रेज द आईब्रो, टू लिफ्ट द अपर आईलिड, टू ओपन द आईज। असल काम इसका ये है। लेकिन इतने एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मसल्स इतने मशहूर हैं कि इनका नाम ही पड़ गया है मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। लगता है सही है जैसे अल्लाह ताला ने ये मसल्स फेस पे एक्सप्रेशन देने के लिए बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इनका प्राइमरी एक्शन है क्या, टू मूव द आईलिड, यहाँ वाले होंगे टू मूव द लिप्स, यहाँ वाले होंगे टू मूव द नोज, इसके लिए होते हैं। मसल का असल एक्शन ये है। तो हम इसको सही मानों में कहना चाहिए इनको मसल्स ऑफ द फेस, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। इससे क्या हमें इंप्रेशन मिलता है कि शायद इन मसल्स का असल काम एक्सप्रेशन देना हुआ होता होगा, यानी आपके मुंह पे एक्सप्रेशन आ जाए बस। ये एक्सप्रेशन के लिए नहीं है, एक्सप्रेशन इनका साइड इफेक्ट है, ये एक तरह से एडिशनल इफेक्ट है। चलो ठीक है, ये भी कर दे तो अच्छा है, लेकिन असल काम रेजिंग दी आईब्रोज, इसका काम बाकियों को आते हैं। तो एक मसल जिस पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसका नाम क्या हुआ। तो जब आपको पूछा जाए बाबा ये क्या है असल काम, रेज द आईब्रोज, बाकी पढ़ लोगे कि इसकी दो बेलीज आगे हैं। ये वैसे एक साइड से एक नज़र आ रही है, राइट वाली, लेफ्ट पे भी होगी, थोड़ा सा गैप होता है, पीछे भी दो होती हैं, दो आगे दो पीछे, लेकिन ये दोनों जुड़ी हुई होती हैं किसके साथ,
एपोन्यूरोसिस के साथ। और ये पूरा का पूरा जितना मसल आपने देखा इसका नाम है ऑक्सीपिटो फ्रंटलिस मसल। लोग इसको फ्रंटो ऑक्सीपिटलिस भी कह देते हैं, कोई मसला नहीं है, ऐसा कहने से मसल नाराज़ नहीं हो जाएगा, वो यहाँ मौजूद होगा, आईब्रो को रेज करता रहेगा। हाँ, वो काम वो एंकर होता है, सिर्फ वो एंकर करके बांध के रखता है इसको ताकि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, पीछे कोई एक्सप्रेशन नहीं दे। नहीं वहाँ मूवमेंट होगी थोड़ी बहुत, लेकिन थोड़ी स्प्रिंग जैसी मूवमेंट होगी, फिक्स ना हो तो थोड़ी सी स्प्रिंग जैसी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, पीछे कोई ऐसा कोई एक्शन है ही नहीं, सिर्फ उसको एक्शन देने के लिए, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए क्या है। ठीक है, ये नंबर 1 मसल हेड का, फेस का। आ जाए दूसरे मसल पे, ये दोबारा देख लो फुल डायग्राम में। पीछे वालों को आवाज़ आ रही है ना बेटा, आ रही है ना आवाज़? मैं कोशिश करके माइक के सामने खड़ा रहूँगा और आपको इंशाल्लाह आवाज़ आ जाएगी। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज फ्रंटो ऑक्सीपिटलिस मसल। यहाँ क्लियर हुआ ये मामला? बाकियों को भूल जाओ, नहीं देखो फिलहाल इनको, ये इतने नज़र आ जाए ना, डरो मत इसको, सिर्फ इस पे नज़र डालो। वो कहते हैं ना, जब जिस चीज़ को पढ़ रहे हो बाकियों को ब्लर कर दो, समझ लो है ही नहीं वो कहते हैं ना, इंडियन माइथोलॉजी में है ना, वो अर्जुन जो 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 तीरंदाज था, वो ऐसा उसका फोकस होता था, वो कहते हैं जब वो फोकस करता था चिड़िया पे, तो चिड़िया के सिर्फ आँख को देखता था वो, आँख के उस प्यूपिल को, बाकी को भूल जाता था कि वो चिड़िया कोई है भी, इतना फोकस। हालांकि चिड़िया और भी बहुत है, लेकिन मेरा फोकस है उसकी आँख की पुतली, उस पर मुझे तीर मारना है, इतना फोकस करें आप। छोड़ दें ये कि ये क्या है क्या नहीं है, बस ये याद रखें कि यहाँ है ये, जब तक अगले मसल में हम आए ना, वो जब आए तो इसको भूल जाओ, फिर आ जाएं दूसरे मसल पे। ये पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है ये। अब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मसल्स के जो नाम होते हैं ना, ऐसे भी होते हैं जैसे अभी आपने पढ़ा, लोकेशन वाइज, एक बेली फ्रंटल की, दो दूसरी ऑक्सीपिटल की, दूसरी हिसाब से नाम डाल दिया आपने। एक तरीका तो ये होता है, मसल के नाम डालने के डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि मसल का नाम डालना कि देखिए उसका एक्शन क्या है, तो सबसे पहले डाल देते हैं एक्शन। अब ये एक मसल लेके आ रहे हैं जिसका एक्शन ये है कि ये आपकी अपर आईलिड को ऊपर उठाता है, आईलिड को, आईब्रो को नहीं, आईलिड को। जैसे आप सोए हुए हैं ना, जैसे नींद से उठेंगे, लोअर आईलिड नीचे आई कि अपर आईलिड ऊपर गई? क्योंकि लोअर आईलिड ऑलमोस्ट पैसिव होती है, अपर आईलिड एक्टिव होती है। तो ये वो मसल है जो अपर आईलिड को ऊपर उठाता है, ऊपर उठाता है, एलिवेट करता है। और एलिवेटर्स को यहाँ मसल्स जो एलिवेटर होते हैं उनको बोलते हैं लेवेटर्स। एलिवेशन, लेवेशन, एलिवेटर, लेवेटर। तो ये मसल क्या कहलाएगा? लेवेटर। ये मसल का मैं तरीका बता रहा हूं नाम का, लेवेटर। तो इस मसल का क्या नाम है? मैं अगर बोल दूं कि यार लेवेटर मसल, तो पता चल जाएगा किस आर्गन का लेवेटर? नहीं। तो इसका मकसद है कि जस्ट लेवेटर कहने से काम नहीं चलेगा, पता लगाना होगा कि किसको एलिवेट कर रहा है, किसको? आईलिड को। आईलिड को, आईलिड एक आम इंग्लिश टर्म है, उसका टेक्निकल टर्म है पल्पेबर। क्या कहते हैं? तो फिर हम इस यहाँ लिखते हैं, मसल के नेम लेटनाइज्ड होते हैं इस तरीके से, तो उसका नाम हो जाता है पल्पेब्री। लेवेटर, तो पता चल गया कि किसको एलिवेट कर रहा है? पल्पेबर माने आईलिड को, आईलिड का एलिवेटर। क्या इससे पता चल जाएगा कि किस आईलिड का एलिवेटर? लोअर आईलिड का कि अपर आईलिड का? क्योंकि आईलिड्स तो दो हैं, तो इसका मकसद है कि दो लेटर काफ़ी हैं, दो वर्ड काफ़ी हैं कि तीसरा वर्ड भी डालना पड़ेगा? कौन सी आईलिड? तो बोलेंगे सुपीरियरिस। क्या बोलेंगे? मसल्स को इसी तरीके से, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ऐसे होती है। ये एलपीएस मसल भी कहलाता है, इसका दी लेवेटर पेल्पेब्री सुपीरियरिस मसल। इसको लेवेटर पेल्पेब्री सुपीरियरिस मसल का बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है। अगर ये लेवेटर पेल्पेब्री सुपीरियरिस हो जाए पैरालाइज किसी वजह से, एक साइड का या दोनों का, चलो एक साइड का अगर पैरालाइज हो जाए, तो जब आप नींद से उठेंगे तो आईलिड ऊपर उठा सकेंगे क्या आप?
तो इसका मतलब है कि आईलिड आपकी ऐसे गिरी हुई होगी, ऐसे। इससे ड्रूपिंग को, इसको हम कहते हैं जो गिरी हुई होती है ना ऐसे आईलिड, जो उठ ना सके, तो हम इसको कहते हैं ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। ऐसी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड अगर हो जाए तो इसके लिए टेक्निकल टर्म होता है टोसिस। क्या बोलते हैं? आपने देखे होंगे कुछ लोग ऐसे जिनकी आईलिड इस तरीके से गिरी हुई होती है, ऐसे, दूसरी उठी हुई होती है, ये गिरी हुई होती है, क्योंकि इसका मसल जो है क्या हो गया है? पैरालाइज हो गया। कौन सा मसल? लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल। ये लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल क्या करेगा? ये ओरिजिन लेगा कहाँ से? आर्बिट से। ये आर्बिट आपका ये सॉकेट है जिसमें आई बॉल पड़ा हुआ है, उसके रूफ से जो बोन है उससे ओरिजिन लेगा। ओरिजिन आने के बाद क्या इंसर्शन भी बोन में होगी कि आईलिड में होगी? तो आईलिड में इसकी इंसर्शन होगी, और आईलिड में इंसर्शन होगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आईलिड को ऐसे ऊपर उठा लेगा। इस मसल का नाम है लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। अगर ये क्या, ये आईलिड को ऊपर उठाता है ऐसे, फोर्सफुली नहीं, जेंटली। ये जो आपने नींद से उठते हैं, नींद से उठते ऐसे उठते हैं क्या? जोर से उठते हैं क्या? नहीं, आराम से। ये आराम से उठाएगा, ऐसे जेंटल ओपनिंग करेगा, फोर्सफुल वाली नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करके नहीं। ऐसे करना किसी और का काम है, ऐसा करना फ्रंटलिस का काम था। यहां तुम सिर्फ ऐसे करोगे, बस ऐसे। लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियर बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है ये। अगर है तो आप आंख खोलेंगे, आप अपनी आईलिड को रेज करेंगे जेंटल वे से। आप इसको लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस कहते हैं। देख लें यहां पर, आप लाइट ऑफ। ये देखें आप, ग्रीन कलर का मसल देख रहे हैं? ये ओरिजिन ले रहा है बोन से, और ये आर्बिट से होता हुआ ये बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा तो इधर होगी क्या? आईलिड। कौन सी आईलिड? सुपीरियर आईलिड। ये आपकी ऐसे सुपीरियर आईलिड होगी, और ये आके इसमें इंसर्ट हो जाएगा, और यहाँ ये आपकी इंफीरियर आईलिड है, और ये आपके आईलैशेस हैं, और ये आपका आई बॉल है। तो दिस इज मसल इज कॉल्ड लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल। क्या काम करना है इसको? रेज विच आईलिड? सुपीरियर आईलिड, नाम है उसका सुपीरियरिस। रेज द आईलिड नहीं, आईलिड दो हैं आपको, एक नहीं है। तो दिस इज नाउ रेजिंग योर आईलिड, सुपीरियर आईलिड। बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है। और अगर मैंने बताया, अगर ये मसल पैरालाइज हो जाए तो अपर आईलिड रेज नहीं होगी। रेज नहीं होगी तो फिर उस कंडीशन का नाम होता है टोसिस। पी के बाद अगर वॉवेल ना आए तो पी साइलेंट हो जाती है। ये इंग्लिश का उसूल है, क्योंकि पी के पीछे, पी के बाद वाविल नहीं आती, तो फिर ये पी साइलेंट हो जाएगी। लिखेंगे ज़रूर पी आप, लेकिन प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। तो ये कहलाती है क्या? टोसिस। टोसिस इज द ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। इसके बहुत सारे काजेज हैं। एक काज पैरालिसिस ऑफ लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस भी है। तो इसको याद रखना, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। मसल से जो आपके सिलेबस में हैं उन्हीं को टारगेट करेंगे, और ज़्यादा हम करेंगे नहीं, फालतू मसल्स नहीं कराएंगे। जो आपके बुक में है उतना ही। अब आ जाएं एक और मसल पे। ये वो मसल है जिसकी अभी बात कर रहा था मैं, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस मसल। यहाँ से काट दिया है, लेकिन इसको मैं लेके आऊँगा यहाँ पर अपर आईलिड के अंदर। अब आ जाएं इस मसल को। ये देखें, ये दिस मसल, स्पेशली दिस मसल, ये जो मसल है, इस मसल के सर्कल्स होते हैं ऐसे, जैसे ना आप जैसे ओनियन स्किन होती है, जैसे प्याज काटे हैं तो देखिए लेयर्स होते हैं ना, तो उसमें भी ऐसा ही है। एक चक्कर काटेगा, एक और करते, ये पूरा एक सर्किल इस तरीके से बंचे से मसल का ऐसे पड़ा हुआ है ऑल अराउंड। ऐसे राउंडेड मसल्स को हम कहते हैं आर्बिकुलर मसल। आर्बिकुलर, ऐसे गोलाई में, माने क्या? अगर ये आपकी आईलिड है ना आपकी, तो इसके अराउंड ये मसल ऐसे होगा। एक चक्कर ये काटा, एक और ऐसे। किसके अराउंड? ये अपर आईलिड है, ये लोअर आईलिड है। किसके अराउंड? आईलिड्स के अराउंड। कैसे है? राउंडेड है कि नहीं? आर्बिकुलर, आर्बिकुलर राउंडेड को कहते हैं आर्बिटिक में। तो उसका आदि आर्बिकुलर, आर्बिकुलरिस। ऐसा मसल सिर्फ यहां नहीं है, ऐसा मसल माउथ पे भी है। और माउथ में किसके अराउंड ऐसा ऐसे चक्कर काटेगा? लिप्स के अराउंड। यहां किसके अराउंड काटा था? आईलिड्स के अराउंड। यहां
लिप्स के अराउंड। तो ऐसा मसल यहां पर तुम यहां देखोगे क्या, दो, क्योंकि आपको दो आईज हैं, और यहां देखेंगे एक। तो ऐसा मसल यहां भी देखेंगे, और ये भी होगा आर्बिक्यूलरिस। ये दोनों आर्बिक्यूलरिस हैं। ये आर्बिक्यूलरिस है आईलिड के अराउंड, और छुपाता है किसको, अंदर, आई को, आई बॉल को। और जब ये करता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे करता है, ऐसे आईलिड्स को क्या करता है, शट डाउन करता है। शट डाउन जरूरी नहीं है कि ऐसे जोर से शट डाउन, नींद के लिए जाएं शट डाउन कर दें, हाँ अगर चाहे जोर से तो भी कर सकता है। ये दोनों काम करता है, जेंटल भी और फोर्सफुल भी। इस मसल का नाम है आर्बिक्यूलरिस। बचाता किसको है, आईलिड्स को कि आईबॉल को? तो आईबॉल को कहते हैं ऑकुलर, ऑकुलर, ऑकुलोमोटर, ऑकुलर, ऑक्यूलिस्ट। आईबॉल के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ऑक्यूलिस्ट कहते हैं। उनके डिजीजेस के जो डॉक्टर होते हैं उनको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। आईबॉल के जनरल स्ट्रक्चर को अगर कोई देखने के लिए जाए तो फिर वो ऑकुलिस्ट होते हैं, ऑकुलिस्ट। ऑकुलर वर्ड इसके लिए पड़ता है। इसलिए इस आर्बिक्यूलरिस को किसको बचाने के लिए, आईबॉल को, इसलिए हम इसको कहते हैं आर्बिक्यूलरिस ओकुलाई। इसको आर्बिक्यूलरिस ओकुलाई मसल्स कहते हैं। ये भी तो आर्बिक्यूलरिस है, ये लिप्स है, तो किसको बचा रहा है अंदर, माउथ को, और माउथ को कहते हैं ओरल, तो इसका नाम पड़ जाता है ओरिस। ये आर्बिक्यूलरिस ओकुलाई और ये आर्बिक्यूलरिस ओरिस। और आर्बिक्यूलरिस ओरिस क्या करता होगा, क्लोज करता होगा टाइटली लिप्स को, ऐसे पर्सिंग करता है ना, जैसे स्क्रू करे लिप को। या अगर आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। विस्लिंग जो इंप्रेशन होती है आपकी, जो आप गोल बनाते हैं और उसके बाद एयर को फोर्स से बाहर निकालते हैं, मुंह को खोल के अगर एयर बाहर निकालें तो सीटी की आवाज नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी। आएगी क्या, आपको नेरो करना पड़ेगा। उस नेरो से जब आप एयर निकालेंगे तो आपके नेरो मार्जिन को टकराएगी, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो साउंड आएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं आर्बिक्यूलरिस ओकुलाई। ये दो मसल बड़े इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आईज को क्लोज करने वाला मसल है। इसका मकसद है कि अगर मसल ये पैरालाइज हो जाए तो आईलिड्स क्लोज होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। अगर आईलिड्स क्लोज नहीं होंगे तो इस किस्म का आदमी जो होगा, जिसकी ये मसल पैरालाइज हो गई होगी, ब्लिंक नहीं कर सकेगा आईज, क्योंकि क्लोज ही नहीं कर सकेगा। इसका मकसद ये है कि अगर एक नर्व पैरालाइज हो गई तो ये वाला आर्बिक्यूलरिस ओकुलाई पैरालाइज हो गया, और पैरालाइज हो गया तो जब आंखें इस तरीके से ब्लिंक करेगा, एक साइड होगी दूसरी साइड नहीं होगी, और दूसरी साइड नहीं होगी तो यहाँ से जो टीयर्स आते हैं वो स्प्रेड भी नहीं होंगे, और यहाँ से टीयर्स गिरेंगे। ये फेशियल पैरालिसिस के लोगों में होता है। अब देखा आंखें उनकी बेचारे की एक साइड खुली रहती है, बंद नहीं कर सकते। पर ऐसा ही माउथ में भी है। माउथ में एक आधा हिस्सा जो होगा उसका जो मूव नहीं करता, इसे खिंचाता है। ये देखा आपको फेशियल पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर, ये एक साइड से जो एंगल होती है वो नीचे सेग हो जाती है यहाँ पर। तो इसको हम कहते हैं आर्बिक्यूलरिस ओकुलाई, और नीचे वाले को कहते हैं आर्बिक्यूलरिस ओरिस। देने इन दोनों मसल्स को देखें यहाँ पर। चलाओ इसको बंद करो। ये किस मसल की बात हो रही है, ये देख रहे हैं, ये एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा, तो फिर तीसरा, 10 15 20 चक्कर लगा के इतना बल्क मसल का यहाँ क्रिएट हो जाएगा। आर्बिक्यूलरिस ओकुलाई मसल। और ये आर्बिक्यूलरिस ओकुलाई मसल क्या कर रहा है, ये आर्बिक्यूलरिस ओकुलाई मसल, ये देखिए जब कंट्रैक्ट करेगा तो आईज को क्या करेगा, स्क्रू कर देगा, ऐसे बंद कर देगा। जेंटली भी बंद करेगा, अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो जोर से भी बंद कर देगा, वरना जेंटली भी बंद कर देगा, जैसे सोने के लिए जाएं बंद कर दें ऐसे, क्योंकि उस वक्त आई बॉल की कोई ज़रूरत है नहीं। जब जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी उसके दरवाजे बंद कर देंगे हम लोग। कौन से दरवाजे, वो कौन से सुराख हैं, यहाँ पर आपने देखा आपके फेस पे एक सुराख है माउथ का 1, 2 हैं नोज के 3, 2 हैं आईज के 5, 2 हैं कानों के। अब सोने के टाइम पर इन दरवाज़ों को, इन सुराखों को बंद करना है दरवाज़ों के साथ। होते हैं ना दीवार में दरवाजे, दीवार में सुराख, फिर दरवाज़ा, जब ज़रूरत पड़े तो खोलें, जब ज़रूरत पड़े तो बंद करें। माउथ को दरवाजे दिए हैं कुदरत ने, क्या चीज़, लिप्स। नींद के टाइम पे तुम्हें माउथ की ज़रूरत है क्या, है, तो लिप्स बंद कर दो।
कौन से मसल्स के साथ? अभी जो दिखाएंगे आर्बिकुलरिस ओरिस के साथ। मुंह बंद कर दो, न टंग की जरूरत है, न टीथ की है, इवन माउथ से ब्रीदिंग भी लेते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है, नोज है ना हमारे, तो माउथ को बंद कर दो। सोने के टाइम पर कोई आई बॉल की जरूरत है तुम्हें क्या? तो दुकान बंद करो, आईलिड्स को बंद कर दो, खत्म। लेकिन इन दो नॉस्ट्रिल्स की सोने के टाइम पर जरूरत है या नहीं है? तो दुकान को खुला रखो। हालांकि तुम्हारे पास यहां दरवाजे हैं, लेकिन इनको शट डाउन कभी नहीं करना है। शट डाउन करे तो खेल खत्म, फिर सिर्फ सोएंगे आप, उठेंगे नहीं फिर, और आखिरी दफा सोएंगे। तो नेचर ने इनको खुला रखा है, सीधा सीधा पता चल रहा है। क्यों? ब्रीथिंग कंटिन्यूस है इसलिए। तो इस दरवाजे को मुकम्मल बंद नहीं करना। सवाल ये पैदा होता है कि कानों की ज़रूरत है या नहीं है सोने के टाइम पे? नहीं है। फिर नेचर ने इन दुकानों को बंद करने के लिए मसल क्यों नहीं दिए? मैंने बड़ा सोचा इस पे, बुक तो कोई लिख ही नहीं रहा है। बुक एनाटमी की जो ना ये खामखा ये स्ट्रक्चरों पे ज़्यादा आते हैं, फिलॉसफी नहीं बताते, ये रूहानियत पे नहीं जाते कि अल्लाह ने कानों को बंद क्यों। जब सोने के टाइम पर जब हर चीज़ से हम डिस्कनेक्ट हो रहे हैं तो अच्छी नींद आ जाएगी। अगर हमें चीज़ें सुनाई भी ना दें तो यहाँ हम क्यों नहीं बैलेंस, सोते हुए कोई बैलेंस की ज़रूरत होगी। वो कान को इसलिए नहीं बंद कर, और कान को बंद भी कर देना तब भी बैलेंसिंग होती रहेगी। बैलेंसिंग के लिए बाहर से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सोते हुए कौन से बैलेंस की ज़रूरत है? वो तो बैलेंस लूज करके सोए हुए हो तुम। शाबाश, वेरी गुड। अब देखो, जब आप सो रहे हैं ना तो इस वक्त आप हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड है। स्मेल भी होगी, वो भी आपको उठाएगी नहीं। टच भी शायद आपको ना उठाए, या ये सारी चीज़ें। वाहिद एक सेंस है जिसके साथ आपका लिंक मौजूद है, वो है हियरिंग, साउंड। साउंड के लिए अल्लाह ताला ने कान खुले रखे हैं। हालांकि उस वक्त कानों की ज़रूरत बज़ाहिर देखा जाए तो नहीं है। मुझे क्या ज़रूरत है सुनने की इस वक्त, मुझे क्या ज़रूरत है? लेकिन ज़रूरत है अगर इमरजेंसी हो जाए, कोई धमाका, कोई ऐसी चीज़, और अचानक किसी ने मुझे ज़ोर से आवाज़ दी, तो ये वो टाइम है जिसमें ख़तरा है शायद। तो थोड़ी सी कनेक्शन एक्सटीरियर के साथ तुम्हारी होनी ज़रूरी है। इसलिए नेचर ने कान को खुला रखा है। हालांकि उस वक्त कान की कोई ज़रूरत है नहीं। हम पंखे के नीचे सोए हुए हैं, मुझे पंखे की हवा की ज़रूरत है कि उससे चलते हुए आवाज़ की ज़रूरत है? तो कान बंद कर दो, आवाज़ की मुझे ज़रूरत थोड़ी है, मुझे हवा की ज़रूरत। हवा मुझे वैसे ही मिल रही है, तो कान को बंद रखना था ना मुझे? नहीं। अगर अचानक पंखे ने बड़ी आवाज़ की इस तरीके से, तो मेरे अगर कान खुले हुए होंगे तो एकदम से मैं छलांग लगा के उठूँगा कि पता नहीं कुछ हो ना गया हो। जस्ट लाइक दिस। तो आपको डेंजर का एक सोर्स जो है वो कंटिन्यूसली मिलता रहे। नेचर ने कान को एहतियातन खुला रखा है, वरना देखा जाए तो हियरिंग की क्या ज़रूरत है सोने के टाइम पर? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बंदी हमारा तो ख्याल करते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नींद आ जाएगी, लेकिन आँखें जब खुली रहती है ना, आँखें जब खुली रहती हैं ना, तो आँखें जब आप खुली रहती हैं, आईलिड्स ऊपर होती हैं, कुछ लोगों की आधी खुली रहती हैं, तो आई बॉल उसके ऊपर चले जाते हैं। तो वो जो कॉर्निया का हिस्सा होता है जहाँ से लाइट अंदर जाती है, वो फिर नज़र नहीं आता, वाइट नज़र आता है सिर्फ आपको। समझ गए? अगर आपको कॉर्निया का कुछ हिस्सा नज़र भी आया होगा ना अगर, तो वो कॉर्निया के हिस्से में वो जो बीच में जो ब्लैक कलर का डॉट होता है, लाइट उससे जाती है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। लाइट फिर भी नहीं जाती, लेकिन आधी कभी कभी कुछ लोगों की आँखें इस तरीके से हाफ खुली हुई होती है, लेकिन उससे लाइट अंदर नहीं जाती। तो आई बॉल का थोड़ा सा ऐसा नज़र आने का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आई के अंदर लाइट जा भी रही होगी, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस मसल का नाम क्या बताया हमने? क्या बताया? आर्बिकुलरिस ओकुली मसल। ये आप देख रहे हैं, क्लियर हुआ? और जो दूसरा मसल जिसकी मैंने बात की थी, आर्बिकुलरिस ओरिस, और ये आर्बिकुलरिस ओरिस क्या करेगा? माउथ को एक तो विस्लिंग वाली इंप्रेशन देगा। अब कोई इसलिए तो नहीं ना बना हुआ होगा ऐसे कि सीटियाँ बजाने के लिए तुम्हें माउथ में अल्लाह ताला ने एक मसल दिया है कि सीटियाँ बजाते रहो, ऐसे थोड़ी ना कोई क्या होगा। असल काम होगा इसका लिप को टाइटली क्लोज करना, जेंटली भी और टाइटली। यानी आप ऐसे करेंगे, मुंह को बंद करेंगे ऐसे तो भी, जोर से बंद करेंगे तो भी। आईलिड में वैसा था, आईलिड को ऐसे बंद कर दिया, जनरली ऐसे जेंटली
यानी जेंटली अगर आईलिड को बंद कर दिया इस तरीके से तो भी, और जोर से किया तो भी। लिप्स को अगर जेंटली बंद किया ऐसे तो भी, और इसको कहते हैं पर्सिंग ऑफ लिप्स, जोर से बंद करना, ये भी इसी का काम है। ऑर्बिकुलरिस और इस मसल, ये मेन मसल से जो मैं आपको करा रहा हूं, ये आपके टेक्स्ट बुक में है और ये आपके पेपर में आएंगे ये। और ये फिर इनके अंदर पैरालिसिस जब हो जाती है, तो मैंने बताया ये पूरा मसल है, तो आधा सप्लाई होगा एक नर्व से, तो आधा सप्लाई होगा दूसरी साइड से, लेफ्ट से राइट से। तो जब एक साइड से सप्लाई नहीं होगी तो आधा मसल पैरालाइज हो जाएगा, ड्रैग इस तरीके से सेगिंग हो जाएगी आपकी, जो आपने देखा है कि फेशियल पैल्सी के लोगों में हो जाती है। ये एक साइड से ब्लिंक नहीं कर सकते, फिर यहाँ से आंसू बहते रहते हैं उनके, लेक्रिमल सिक्रीशन, यहाँ से सलाइवा ड्रिबल होती रहती है इनकी, सलाइवा यहाँ से निकलती रहती है, फिर बार बार रुमाल से साफ करना पड़ता है। इन मसल्स को यहाँ पे हम कहते हैं। चलें आगे, एक दो और मसल्स हैं फेस के, वो आप देखें यहाँ से। जी जी हाँ हाँ, क्लोज हो जाने चाहिए। वैसे बोलता रहता है वो अलग चीज़ है, बोलता रहता है वो उसका कोई होगा, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कोई और चीज़ है, बोलता रहता है। कुछ लोग बोलते रहते हैं, थोड़ा बहुत बोलते हैं, ऐसे नहीं कि बोलते रहते हैं। नहीं, फिर वो लिप्स ज़ाहिर है बोलेगा तो लिप्स, ज़ाहिर है लिप्स के साथ बोलेगा ना, पा माँ बा ये लिप्स से ही होते हैं ना, और टंग से थोड़ी होते, बाकी काम टंग से होता है। तो वो जो टंग से भी होता है तब भी तो मुंह खोलेगा तो आवाज़ निकलेगी ना। मुंह बंद करके आप टंग को मूव करते रहो, कोई सुनेगा क्या आपकी बात? मुंह खोलना पड़ेगा तभी तो साउंड निकलेगा। अरे मुंह बंद करके मैंने तो नहीं देखा कि मुंह बंद करके कोई आवाज़ बना सकता है, या कोई साउंड, कोई वर्ड बना के स्पीच मेरा ख्याल है उसके लिए मुंह खोलना ज़रूरी है। मैं देखूंगा आज जाके घर के मुंह को बंद करके कोई वर्ड भी निकाला जा सकता है, कोई स्पीच बनाई जा सकती है कि नहीं मुंह बंद करके। वरना स्पीच को बंद करना ऐसा ही होता है, मुंह बंद करो अपना, मकसद है कि शट योर माउथ, माने इसका मकसद है बकवास बंद करो। हाँ जी, देखो लाइट जब जलाता है ना तो आपकी आईलिड्स इतनी थिन होती हैं कि वो जब लाइट जलती है तो आपकी आईलिड्स के अंदर इतना ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, बहुत लाइट होता है, और इसकी स्किन इतनी थिन होती है, थिनेस्ट ऑफ ऑल द स्किन इन योर बॉडी इज आईलिड स्किन, और अंडरनीथ आपका कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं है। इसका मकसद है कि जब आपकी जैसे पेपर है, उधर से मैं लाइट जलाऊं तो पेपर थोड़ा सा शाइनी हो जाता है कि नहीं, इसलिए इस किस्म के सरफेस को कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। एक होता है ट्रांसपेरेंट जैसे शीशा, पूरी की पूरी लाइट गुजर जाती है, एक जिसमें से रोशनी आधी गुजरती है उसको हम कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट, जिससे नहीं गुजरे वो ओपेक। तो ये ट्रांसल्यूसेंट, तो आपकी ये जो आईलिड है ना ये ट्रांसल्यूसेंट है। जब लाइट पड़ेगी ना तो आपको फील होगा कि बाहर से लाइट जली है, वो इसलिए क्योंकि आपकी आईलिड जो है ये क्या है, ये थिन है, ये बहुत ही थिन और डेलिकेट है, इस वजह से आपको पता चल जाता है। वजह ये, अगर ये थिक रखता ना नेचर, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू का ज़्यादा मटेरियल दे देता तो आपको पता नहीं चलता, और अगर ऐसा देता तो फिर आईलिड हेवी हो जाती हैं आपकी, और ये बार बार ऐसे आराम से ब्लिंकिंग आप न कर सकते, थक जाते आप। तो नेचर ने वहाँ इतना लाइट रखा है, इतना हल्का रखा है आईलिड को कि आपको कोई उसमें आपको फटीग नहीं होता है यहाँ। जी जी हाँ हाँ, उसके आंसू क्यों आते हैं? चलो अच्छा हुआ बताया, क्वेश्चन अच्छा है इनका। वो कह रहे हैं कि जिस आदमी का फेशियल पैरालिसिस हो, ये सारे जितने भी मसल बता रहा हूँ ना आपको, उनको एक ही मसल, एक ही नर्व सप्लाई करता है, जो अपनी अपनी वेरियस ब्रांचेस भेजेगा। इधर कोई अलग ब्रांच होगी, नर्व एक ही होगा, एक ही हेडक्वार्टर से 6-7 ब्रांचेस आएंगी, वो ऊपर भी सप्लाई करेंगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सबको, सवा एक मसल को। वो है अपर आईलिड का मसल, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस। ये छोड़ के जितने मसल तुम्हारे हाथ में आ जाए मेरी तरफ से, एक ही नर्व सप्लाई है उनकी, फेशियल नर्व। इसी की पैरालिसिस हो जाती है, फेशियल पैल्सी सुनी होगी आपने, या उसको फेशियल पैल्सी हो गई है। फेशियल पैल्सी के लोगों में अपर आईलिड का लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस ये पैरालाइज नहीं होता, क्योंकि इसकी नर्व सप्लाई फेशियल नहीं है। यानी आप अपनी अपर आईलिड को उठा सकते हो, गिरा नहीं सकते। क्यों नहीं गिरा सकते? ब्लिंकिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते?
क्योंकि आर्बिकुलरिस ओकुली ये पैरालाइज हो गया। अगर आर्बिकुलरिस ओकुली पैरालाइज हो गया तो ब्लिंकिंग तुम्हारी उस साइड से नहीं हो सकेगी, ये हो जाएगी, ये नहीं हो सकेगी। क्यों नहीं हो सकेगी? क्योंकि नर्व्स दो हैं, एक राइट है एक लेफ्ट है, एक ही पैरालाइज होगी ना, दो दो थोड़ी ना होगी। ऐसा बदकिस्मत होगा क्या एक साथ ही दोनों पैरालाइज होके आ जाए? इससे नहीं होगा, एक साइड होगी। तो जब ब्लिंकिंग करेगा तो दोनों के एक साइड होगी ब्लिंक, तो ये आईलिड्स ब्लिंक नहीं करेंगी। अब आईलिड्स ब्लिंकिंग नहीं करेंगी तो यहाँ से उसके आंसू क्यों बहते रहते हैं? वजह उसकी ये होती है, ये आपका क्वेश्चन, वजह उसकी ये होती है कि ये जो आर्बिट के इस रूफ में, अपर रीजन में, यहाँ पर एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो टीयर्स बनाता है, लेक्रिमल ग्लैंड कहते हैं उसको। इसका आदि अगर वो टीयर बनाता रहे तो ये टीयर्स कहाँ से गिरेंगे? मीडियल साइड से कि लेटरल साइड से? कहाँ से? जाहिर है लेटरल, क्योंकि यहाँ होता है, लेटरल साइड से गिरेंगे। लेकिन क्या आपके गिरते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि जैसे ही सीक्रेशन आती है, एक ड्रॉप गिरता है, हम आंख को ब्लिंक कर देते हैं। उस वक्त जब ब्लिंक करते हैं ना, आईज को, आईलिड्स को ब्लिंक करते हैं, तो यहाँ का गिरता हुआ ड्रॉप इधर से प्रेशर आता है उस पर, फिर यहाँ से करके ये किधर आ जाता है? ड्रॉप मीडियल साइड पे आ जाता है। और जब मीडियल साइड पे आ जाता होगा तो ये क्या करता होगा? पूरे आई बॉल को गीला करता होगा। यानी ब्लिंकिंग आप क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ से गिरते हुए ड्रॉप को आप मीडियली धकेलते हैं ताकि ये पूरे आई बॉल को आगे से वाइपर की तरह पूरा गीला कर दे। और जब गीला कर देगा तो किधर आ जाएगा ये आई का ड्रॉप? लेटरली के मीडियली? और मीडियली एक डक्ट होती है जो नोज में खुलती है, लेक्रिमल डक्ट, इसको कहते हैं नेजो लेक्रिमल डक्ट। और नेजो लेक्रिमल डक्ट उसको कहाँ के खड़ा करेगी? उस छोटे से ड्रॉप को नोज में। क्या पूरा ड्रॉप या आधे से ज़्यादा यूज़ हो गया आपका? तो थोड़ा सा करेंगे आप, ऐसे थ्रोट में चला जाएगा। तो क्या यहाँ से गिरेगा? ये क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ब्लिंक किया आपने। जो ब्लिंक नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? यहाँ से बहता रहेगा। और यहाँ से बहता रहेगा तो क्या आई बॉल गीला होगा कि ड्राई रह जाएगा? तो ऐसे फेशियल पैल्सी के लोगों के अंदर कार्निया और बाकी चीज़ों की इन्फेक्शन भी हो जाती है, क्योंकि वो ड्राई रहते हैं और इस वजह से उनको आर्टिफिशियल टीयर्स डालने पड़ते हैं। क्योंकि आपका जो नेचुरल टीयर है वो क्या हो रहा है? यहाँ से बह रहा है। तो लेटरल साइड से टीयर्स क्यों बहते हैं ऐसे लोगों में? ब्लिंकिंग नहीं कर सकते। वो ब्लिंक की वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा, पंखे के नीचे आप सोते हैं तो ब्लिंकिंग ज़्यादा क्यों करते हैं? आई ड्राई हो जाती है जल्दी जल्दी, एवापोरेशन हो जाने की वजह से, और आपके और ड्रॉप्स आ जाते हैं। और ड्रॉप आ जाते हैं तो आप क्या करते हैं? ब्लिंक करते हैं। वो ब्लिंक करके इसको यहाँ लेकर आ जाता है। आपने देखा होगा कभी आप आंख में अगर ड्रॉप डाल के सो जाएं तो गला कड़वा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये नेजो लेक्रिमल डक्ट से ये ड्रॉप्स आपके थोड़े से थ्रोट में भी चले जाते हैं। क्योंकि नोज से आप ऐसे करेंगे तो वो थ्रोट में चला जाएगा। जायका बिल्कुल आएगा जायका, लेकिन ये इस जायके से रोज़ा नहीं टूटता। ये फतवा दिया है मौलवी साहब ने, क्योंकि रोज़ा टूटेगा उससे जब सॉलो करेंगे माउथ से। ये वाला जो है ना, ये ड्रॉप डालना, ये आप यहाँ से जाता है, ये अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिया हुआ है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा, भले आपको कड़वाई क्यों ना लगे। तो यहाँ से कितने पिएंगे आप? आँख में ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रॉप डाल सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलें। तो ये वो मसले जिसकी बात कर रहा हूँ मैं, आर्बिकुलरिस और इस मसल। आ जाएं दूसरे मसल पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है। ये मसल ये देखें आप, दिस मसल इस पर जरा नजर डालना है। इसको दिखाई दे रहा है? ये वाला जो जगह है ना, यहाँ दिस वन, दूसरी जगह है, दूसरे साइड पे।
बड़ा इंपॉर्टेंट मसल है, इस जगह लगा। इस मसल को कहते हैं बक्सीनेटर मसल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मसल। बक्सीनेटर मसल काम इसका क्या है? काम ये है कि जब आप विसलिंग करते हो ना ऐसे, तो विसलिंग ऐसे सिर्फ मुंह को गोल करके करते हैं कि एयर को प्रेशर से निकालते हैं, तो वो जो प्रेशर मेंटेन करता है ना आपका, वो ये बक्सीनेटर है। आप विसल करते हैं, जब विसल करते हैं, या आप कोई फ्लूट जो है बंसरी वगैरह ये बजाते हैं जैसे, इसलिए इसका नाम ही है बक्सीनेटर, ट्रम्पेटर। जो ट्रम्पेट बजाता है ना, जो बक्सीनेटर को कहते हैं ट्रम्पेटर। जो ट्रम्पेटर यानी जो ट्रम्प बजाने में, ट्रम्पेट बजाने में जो काम आए मसल आपको, वो बक्सीनेटर है। कैसे? प्रेशर। सिर्फ यही नहीं है काम इसका, काम इसका ये है कि आप जब मुंह में स्ट्रा डाल के खींचते हैं अगर कोल्ड ड्रिंक वगैरह जैसे, तो अंदर आप पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं कि नेगेटिव प्रेशर? क्यों? पॉजिटिव होता है ये ब्लोअर, नेगेटिव होता है वो क्या, वैक्यूम क्लीनर जैसे होते हैं। देखिए इससे क्या हुआ, आप देखें जब भी आप कोल्ड ड्रिंक का स्ट्रा डालते हैं क्या करते हैं, इस वक्त ये बक्सीनेटर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके चीक के साथ अंदर लग जाता है इससे। तो बक्सीनेटर का काम एक क्या है, टू क्रिएट नेगेटिव प्रेशर, सो यू कैन सक द फ्लूइड्स इन, टू क्रिएट पॉजिटिव प्रेशर वेयर यू कैन मेक ए ट्रम्पेट। दूसरा इसका जो ज़बरदस्त काम है वो ये है कि जब आप माउथ में खाना डालते हैं, च्यू जब करते हैं, तो च्यू करते हैं किससे, सेंट्रल पार्ट से कि लेटरल पार्ट से? जब निवाला अंदर डालते हैं तो डालने के साथ तुम, ये तो तुम्हें पता है ना कि चबाएंगे ये टीथ जाके। कभी तुम ऐसा करते हो कि इसको यहाँ ऐसे खाना डालो, ऐसे कोई डालता है ऐसे करके, उसको हालांकि पता है कि चबाएंगे ये, फिर भी खाना सेंटर में डालते हैं, जब सेंटर चबाता नहीं है। जब चबाता सेंटर नहीं है तो फिर तुम इधर डालो ना, यहाँ ये सेंटर में क्यों डाला है? यहाँ जब हम डालेंगे तो कौन इसको धकेलेगा, टंग धकेलेगी, और तब तक तुम च्यूइंग भी करोगे। तो वो जब टंग धकेलेगी इसको, तो टीथ के बीच में फंसेंगे कि नहीं खाना, वो फंसेगा तो चॉप हो जाएगा। लेकिन जब इसको लेटरली पुश करोगे तो कोई ज़रूरी है क्या कि ये टीथ के बीच में फंसे? टीथ से बाहर निकल के चीक के पाउच में भी तो फंस सकते हैं ना। ये सिर्फ टीथ है कि टीथ के बाहर ये पाउच ऑफ चीक भी है? तो ये खाना जब आप यहाँ डालते हो तो आप क्यों समझते हो टंग इसको धकेलेगी इधर, तो यहाँ सिर्फ कि वहाँ से निकल के पाउच में भी फंसेगा, लेकिन पाउच में ये मौजूद है, ये मसल कौन, बक्सीनेटर। बक्सीनेटर में क्योंकि टोन होता है, कंट्रैक्शन होती है, तो वो वहाँ उसको रुकने नहीं देता, उधर से वो उसको रुकने नहीं देगा, कहेगा चलो इधर भागो। टंग इसको रुकने नहीं देगी, बोल के इधर भागो, तो कहाँ के फंसेगा, टीथ के बीच में फंसेगा, आराम से च्यू हो जाएगा। लेकिन अगर फेशियल पैल्सी का बंदा है तो मुंह में खाना डाला उसने, टंग तो धकेल देगी इधर, क्या बक्सीनेटर वापस धकेलेगा इसको इमीडिएटली? नहीं। तो इसका मकसद है कि वो जो खाना खाएगा जो इस तरफ गया वो पाउच में जमा हो जाएगा। तुम च्यू तो करोगे लेकिन टीथ खाली लगेंगे, बीच में खाना आएगा ही नहीं। ऐसे लोग कोशिश यही करते हैं कि इस तरफ से ना खाएं, मुंह में डालते हैं कोशिश करके, टंग में उस तरफ डालते हैं, उस तरफ धकेलते हैं खाने को जिस तरफ की बक्सीनेटर पैरालाइज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी खाना इधर चला जाता है। मुंह जब आप चबाते हैं तो आपको काफ़ी खाना इधर चला जाता है, वो फिर क्या इधर जाके जमा हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जब वो खाना खाने के बाद मुंह साफ़ करते हैं तो यहाँ से बेचारे हाथ डाल के उस खाने को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो खाने के बड़े पीसेस जो हैं वो वहाँ जमा हो जाते हैं। बक्सीनेटर उनको पुश नहीं कर पाता, इसलिए यहाँ पर। और ये सिर्फ यही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पैरालाइज्ड है, तो यहाँ से जो सलाइवा सीक्रेट हो रही होती है, क्या होल्ड हो पाएगी? क्योंकि ये ड्रॉप भी है और साथ में ये ड्रूपिंग भी है, साथ में ये मसल भी पैरालाइज है, तो यहाँ से सलाइवा गिरती रहती है। ये सिर्फ टीयर्स नहीं गिरते यहाँ से, इस साइड से सलाइवा भी गिरती है।
इसलिए वो लोग रुमाल से सलाइवा भी साफ़ करते हैं, तो रुमाल के पीछे जगह से यहाँ से अपने टीयर्स भी साफ़ करते हैं। ब्लिंकिंग न होने की वजह से टीयर्स बहते रहते हैं, बक्सीनेटर के न होने की वजह से ये मसला। और क्योंकि इस तरफ से खाते कम हैं, इसलिए यहाँ से उमूमन ओरल हाइजीन भी सही नहीं रहती, इनकी दांत भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि दोनों साइडों से इक्वल खाना चाहिए। डेंटिस्ट बोलते हैं कि अगर 4 दफ़ा यहाँ गिन के खाओ, 4 दफ़ा इधर से तो 4 दफ़ा इधर से चबाओ। यहाँ कौन गिनता है? यहाँ कौन निवाले गिनता है? निवाले नहीं गिनते, हम लोग चबाना गिनेंगे। हम तब तक खाते रहते हैं जब तक हमारे इसोफेगस न फुल हो जाए। तो यहाँ कौन? लेकिन अच्छी ओरल हाइजीन के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड इस्तेमाल करो इक्वली, क्योंकि सलाइवा इधर भी आएगी इधर भी आएगी, वाश हो जाएगा आपका। उन दोनों को साफ भी करो। तो डेंटल हाइजीन इन लोगों की बड़ी ख़राब हो जाती है। फेशियल पैल्सी के लोगों को बड़ा हैंडल करना पड़ता है केयर से। उनकी आई को बचाना होता है, उनके ओरल हाइजीन को ठीक करना होता है, उनका वो जो डिसफिगरेशन हो जाती है उसको कुछ बेटर करना होता है। ये सारी चीज़ें फेशियल पैल्सी में बड़ी कॉमन होती है। ये मसल्स इसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है लाइफ के साथ। हाँ, चॉकलेट फंस जाते तो नहीं खाओ, फिर फंस जाते हैं, ये कोई शिकायत है? ये भाई फंस जाते, चॉकलेट इधर नहीं फंसते, चॉकलेट तुम्हारे दांतों में फंस जाते हैं, कैविटी हो जाती है ना दांतों में। और चॉकलेट के अंदर वैसे ही फंसने की क्वालिटी होती है, वो वैसे ही जेल लाइक होता है। तो चॉकलेट के अंदर वैसे ही बिस्किट ही फंस जाते हैं, तो फंस जाते हैं ना, तो खाने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा बहुत खा लो। लेकिन उसके बाद अगर आपको अपने दांतों को साफ रखना है और ये आपके दांत आपको 100 साल तक, अगर आपकी ज़िंदगी अल्लाह करे 100 साल तक आपका साथ दे सकते। ये नहीं होता होगा कि अल्लाह आपको 100 साल की ज़िंदगी दे और फिर दांत आपके 30 साल में गिरा दे, ऐसे थोड़ी नहीं होगा। अल्लाह ताला वो इंजीनियर है जिसने इस हिसाब से बनाए होंगे। दांतों की भी लाइफ 100 साल रखी होगी ना, ये तो आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हो। माउथ में कभी भी आप जो चीज़ खानी है खाएं आप मिकदार से, लेकिन खाने के बाद विदिन 15 मिनट्स आप अपने माउथ को वॉश कर दें। कोई भी स्वीट चीज़ या कोई भी ऐसी कार्बोहाइड्रेट वगैरह माउथ में रहने न दें आप अगले 15 मिनट तक। 15 मिनट 10-15 मिनट हैं आपके पास, क्योंकि अंदर से फिर एसिड्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो आपके टीथ को वो कैरीज लगाएंगे, वो उनको इरोड करेंगे, आस्ता 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 आपका टूथ ख़त्म हो जाएगा। खाएं ज़रूर। आप क्या करते हैं? खाते हैं। कभी आपने देखा यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे जैसे चाय पी ली, बस मीठी चाय पी ली, उसके बाद बैठ गए आराम से। कभी ऐसा हुआ है कि 10-12 मिनट बाद आप वाशरूम में गए हों और माउथ को रिंस करके आपने वॉश कर लिया हो? माउथ को ही नहीं, टंग को भी करता है कोई? जो नहीं करेगा तो इसका मकसद है कि जो खाना जो आपने अंदर माउथ में जो शुगर लिया है, ये शुगर एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कैरीज लगना शुरू हो जाएंगी। और कभी कैरीज लगना, किसी ने हर दूसरे तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते, 1 महीने में आईने में जाके अपने टीथ देखे हैं, कभी एग्जामिन किए हैं? कोई नहीं करता ही नहीं। आपको किसी जगह पर काला छोटा सा धब्बा भी नज़र आ जाए, एकदम से आप डेंटिस्ट के पास चले जाए, वो धब्बा निकाल के उधर फिलिंग कर देगा। वो नहीं छोड़ा तो फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, जैसे ना रोड का, कहीं रोड का थोड़ा सा टुकड़ा उड़ जाता है, अगर फ़ौरन उसको न पेस्ट करके ठीक कर दो तो वो इतना बड़ा गड़ा बन जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होता है। ये जो टूथ के ऊपर ये जो वाइट कलर का चढ़ा हुआ है ना, अल्लाह ताला ने इतनी कीमती चीज़ दी हुई है आपको, इसको एनेमल कहते हैं। एनेमल कायनात में सबसे हार्डेस्ट चीज़ है ये एनेमल जो चढ़ा हुआ है, और इसको कैरीज लग जाती हैं। जैसे काला दाग लग गया, ये कीड़ा है, अब ये कैरीज हैं। अब ये कैरीज आस्ता 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 एरोड करके आपके पूरे टूथ को ख़त्म कर दें। तो आप क्या करें? फ़ौरन जाएंगे तो वो जगह साफ़ करके उस जगह पर मटीरियल लगा देगा परमानेंट, वो टूथ जैसा हो जाएगा। तो टूथ में एक सिर्फ आदत आप अपना लेना, सोने से पहले, सोने के बाद नहीं, सोने से पहले ब्रश कर लें, उठने के फ़ौरन बाद ब्रश न करें, नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद ब्रश करें। क्योंकि अगर आपने नाश्ता करने से पहले ब्रश कर लिया तो आप सोचेंगे मैंने तो सुबह को ब्रश कर लिया है, फिर नाश्ते के बाद आप नहीं करेंगे। करना नाश्ते के बाद है, नाश्ते से पहले नहीं। अभी तो कुछ खाया ही नहीं तो ब्रश किस चीज़ का? तो नाश्ते के बाद ब्रश करें। और इस बीच में जब जब भी आप कुछ खाएं, विदिन 10 मिनट्स अपना माउथ वॉश कर लें, पानी से ही कर लें। पानी से करके हाथ डाल के इधर इधर आप अंदर बाहर से ये साफ़ करके आप अपने मुंह को फीका कर लें, बिल्कुल मीठा ना रहने। मीठे का मज़ा ले लें आप,
लेकिन 10 मिनट के अंदर अंदर ये करना है। ये आप आदत डाल दें, आप 60 साल बाद मुझसे आपके मिलना आके, अगर मैं ज़िंदा रहा तो आपसे मैं पूछूंगा, जिसने नहीं किया और जिसने किया दोनों को साथ बिठाएंगे। जिसने नहीं किया उसके 2-3 दांत होंगे, जिसने किया है उसके सिर्फ 2-3 कम होंगे। इतना फ़र्क होगा, ज़मीन और आसमान का फ़र्क। आदत सिर्फ 2-4 छोटी सी आदतें हैं, ये अपना लें। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है आपको, लेकिन अगर इतना ही कर सकते हैं तो इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज द मसल्स व्हिच यू हैव एक्चुअली सीन हियर। तो यहाँ ये है क्या, कौन सा मसल? बक्सीनेटर मसल। ये एक मसल है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बक्सीनेटर मसल। अभी आप 15-20 मिनट गैप करें, रिलैक्स होके आ जाओ, चाय वाय पी लो, जो भी कुछ है। 10 मिनट बाद अपना माउथ वॉश करके यहाँ आ जाना। और ये आपके फ़ायदे का है, नहीं भी करेंगे तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। 6-8-10 साल बाद दांत आपके गिरेंगे। और यहाँ पर ये करके आएंगे तो हम फेस पर मौजूद एक और मसल का ग्रुप लेंगे, और फिर हम नेक में भी चले जाएंगे। वहाँ पर भी बड़े सिंपल मसल्स हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। ये मसल्स हैं जो मसल्स जो च्यूइंग का काम करते हैं, मेस्टिकेशन का, तो उनको कहते ही हैं मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन। तो इनको हम यहाँ पे करेंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया मस्कुलर सिस्टम में क्या करना है। एक तो मसल होता क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटल मसल, और फिर हर रीजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ये मस्कुलर सिस्टम है आपका, जो इस वक्त हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब हम रीजन में अंदर जाके चंद इंपॉर्टेंट मसल्स को हर रीजन में ले रहे हैं। एक ग्रुप लिया मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस का, और एक ग्रुप ले रहे हैं मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन का। ये 3-4 छोटे से मसल्स हैं। और फिर आ जाएंगे हम नेक में, वो मसल्स ऑफ द नेक दिखाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स जो आप हाथ डाल के इवन फील भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसको देखते हैं हम। अब 20 मिनट का आप गैप कर लो।